नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। बांग्लादेश से बिहार तक अटैक, क्या खतरे में है चिकन नेक? अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते बिहार पर हमले की साजिश रची जा रही है, और आखिर वो कौन सा चिकन नेक है जो खतरे में दिखाई दे रहा है। ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे, मगर सबसे पहले देखिए कि बिहार के बांका में आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके तार बांग्लादेश के दहशतगर्दों के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज और बांका, कहां छिपे हैं आतंक के आका। 8 बजे के करीब आवाज हुआ, उसके बाद धुआं हो गया। जिंदा बम, मुर्दा मौलाना, आज खुलेगा आतंक का फसाना। बहुत जोर से आवाज में सुनाई पड़ा था। बांका ब्लास्ट का कनेक्शन, एक्शन में देश कितने दुश्मन। बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है। बिहार के एक मदरसे में विस्फोट हुआ और इसके धमाके ने पटना से दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। हिल गई पुलिस, हिल गई एटीएस और हिल गई एनआईए, क्योंकि ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पहली नजर में ही इसके तार देश को दहलाने वाले दहशतगर्दों से जुड़ते दिखाई दिए। मदरसे से जब मलबे को हटाने की कवायद शुरू हुई, तब जाकर पता चला कि बाहर से बंद दिख रहे इसके दरवाजे के पीछे कुछ लोग भी मौजूद थे। इसमें से एक इस धमाके की चपेट में आकर मारा जा चुका था। वो था मदरसे का मौलाना अब्दुल सत्तार मोमिन। सुबह के वक्त हम लोग खाना बनाते हैं, उसके बाद 8 बजे के करीब आवाज हुआ, उसके बाद धुआं हो गया। बहुत जोर से आवाज हुआ। सुनिए, अब हम लोग का मदरसा 2 महीने से बंद है। अब दुश्मनी से कौन क्या रख दिया हम लोग तो देखे नहीं ना सर। हम लोग का लेडीज मदरसा में घुसते नहीं है, काला काला हो गया। अभी मदरसा 2 महीना से बंद है, अब कौन क्या रख दिया अब हम लोग तो नहीं ना देखने गए सर। बताइए, अब हम लोग का दुश्मनी का कमी है, दुश्मनी से कोई अगर रख दिए हैं कुछ तो। कोई जख्मी भी हुआ है? नहीं, जख्मी कोई नहीं है, मस्जिद में कोई है ही नहीं है। क्या सुनाई पड़ा था? वही आवाज सुनाई पड़ा। अच्छा, बहुत जोर का? हाँ, बहुत जोर से आवाज में सुनाई पड़ा था। धुआं हाँ, धुआं हुआ। बस हम देखें यहाँ आकर के तो देखें कि गिर गया था। हम लोग सोचे कि काहे गिर गया, तो बोले गैस से फटा होगा, यहाँ गैस धरा हुआ था, फटा होगा। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर से घूम के फिर चले गए। 3-4 आदमी भी जख्मी भी है, इलाज नहीं सर, जख्मी एक भी नहीं है। झूठ बोलते, जो भी बोलता है सर दुश्मनी से बोलता है। भले ही गाँव वाले इससे इनकार कर रहे हो, मगर धमाकों के बाद कुछ और घायल लोगों को भी मदरसे से बाहर निकलते देखा गया। अब पुलिस और जांच एजेंसियां मौलाना के जरिए दूसरी कड़ियों तक पहुंचने में जुट गई हैं। इस घटना में मौलाना की भूमिका बेहद ही अहम हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का मानना है कि मौलाना के शरीर पर स्प्लिंट और ब्लैक स्पॉट मौजूद थे। इसके अलावा उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। बताया जाता है कि मौलाना तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे और पास के ही एक गाँव के रहने वाला था। आसपास के लोगों का कहना है कि अब्दुल सत्तार कई साल पहले इस मदरसे से इमाम के तौर पर जुड़ा हुआ था। कुछ साल पहले वो यहाँ से चला गया था, मगर पिछले कुछ महीनों से उसे यहाँ फिर से देखा जा रहा था। जांच चल रही है। एफएसएल की टीम ने भी इसको घटना स्थल का पूरा विस्तृत अध्ययन किया है। यहाँ से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश करें। मदरसे के मलबे में जांच एजेंसियां उस संभावित साजिश के सुराग तलाश रही हैं, जिसमें किसी गुमनाम मकसद से एक मदरसे के भीतर भारी विस्फोटक छिपाकर रखा गया होगा। इस कड़ी को सुलझाने में ये कंटेनर बेहद अहम साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि विस्फोटक को इसी बक्से में छिपाकर रखा गया था। हम लोग मुख्य रूप से जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट है उसके आधार पर पता करने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है
कोई इसमें सर्किटरी का यूज हुआ है कि नहीं, पावर सोर्स का यूज हुआ है कि नहीं। तो इस सब बिंदु पर हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव में कौन सा टाइप्स है, हाई एक्सप्लोसिव है, लो एक्सप्लोसिव है, पायरोटेक्निक है। तो इसी सब के लिए मेरे पास, हम लोग के पास एक इक्विपमेंट है, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, EVD बोलते हैं। उससे हम लोग पता करने का प्रयास करते हैं वेपर के माध्यम से कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी उसी सब कर रहे हैं। सारा कुछ एविडेंस कलेक्ट कल से हम लोग कर रहे हैं। बाद में फिर हम लोग इसको एनालाइज करके पता कर सकते हैं। इस धमाके को लेकर इसके अंदाज को देखकर इस बात की पूरी आशंका है कि किसी खास मकसद से विस्फोटक को मदरसे में छिपा कर रखा गया होगा और फिर किसी गड़बड़ी या गलती की वजह से इसमें ब्लास्ट हो गया। इस हिसाब से बांका के धमाकों के ये तार पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुए साल 2014 के ब्लास्ट से जुड़ते हैं, जहां एक किराए के मकान में उस वक्त ब्लास्ट हो गया था जब विस्फोटक तैयार किया जा रहा था। उस ब्लास्ट में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की मौत हो गई थी। उस विस्फोट की जांच NIA अभी भी कर रही है। बांका में हुए धमाकों को NIA वर्धमान मॉडल से जोड़कर देख रही है। जिस तरीके से बांका में धमाके हुए हैं, ठीक वैसा ही धमाका वर्धमान में भी हुआ था और जिसके तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमायत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। विस्फोटकों में ID बनाने के दौरान यह धमाके हुए थे और इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। बिहार और बंगाल में के कई इलाकों में जमायत उल मुजाहिदीन अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि NIA भी बांका में हुए धमाकों पर नजर बनाए हुए है। उधर आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी ATS घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि धमाके के वक्त मदरसे में कितने लोग थे। मौलाना के शव को जिस गाड़ी में फेंका गया वो कहां है? क्या धमाकों में कोई और शख्स भी घायल हुआ? जब मदरसा बंद था तब ये लोग भीतर क्या कर रहे थे? मदरसे में कितने लोगों का आना जाना था और किस मकसद से वहां विस्फोटक जमा किया जा रहा था? मामले के तार दहशतगर्दों से जुड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है, मगर बांका पुलिस इसके लोकल एंगल की भी जांच कर लेना चाहती है। पहले भी गांव में कई केसेस पिछले ही साल हुए थे जिसमें बमबाजी की घटना हुई थी और उसमें भी इसी तरह के बम, सुतली और बारूद टीन टाइप का हम लोग को मिला। तो हम लोग उस रूप में भी देख रहे हैं और उसी इलाके के भी कई लोग एक्यूज थे। पश्चिम बंगाल से जुटी सीमा पर बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उससे इस बात का संदेह बढ़ जाता है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां किसी भी एंगल और किसी भी सबूत को छोड़ना नहीं चाहती। बांका से कुंदन कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। अगर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बिहार के बांका में जो हुआ उसके तार अगर पश्चिम बंगाल के वर्धमान ब्लास्ट से जुड़ने की बात सही साबित होती है और वर्धमान ब्लास्ट का बांग्लादेश के दहशतगर्दों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन साबित हो जाता है, तो ये बात साफ साफ इस बात की ओर इशारा है कि पड़ोसी देशों में छिपे आतंकी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। आखिर क्या है आतंकियों का ये चिकन नेक षड्यंत्र? इस रिपोर्ट में देखिए। 8 जून को बांका के एक मदरसे में विस्फोट हुआ। इससे पहले 19 मई को पूर्णिया में एक खास समुदाय के लोगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। इसके अगले दिन किशनगंज में एक दलित की हत्या कर दी गई। पहले की दोनों घटनाओं में जानबूझकर किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने की साजिश दिखाई देती है, जबकि बांका से किसी नापाक साजिश के वक्त से पहले खुलासे की गंध महसूस होती है। अब सवाल यह है कि क्या इस इलाके में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए? अगर हां, तो इन घटनाओं के पीछे उनका इरादा क्या है? बांका, पूर्णिया और किशनगंज पिछले 1.5 महीने के दौरान इन 3 जिलों में अलग अलग घटनाएं हुई हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा पर सटे बिहार के इन 3 जिलों में हुई घटनाएं क्या महज इत्तेफाक हैं या फिर कोई खास पैटर्न? बांका की घटना को वर्धमान से जोड़कर देखा जा रहा है तो बाकी की घटनाओं को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से। क्या भारत के चिकन नेक को काटने की साजिश बांग्लादेश में रची जा रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिकन नेक है क्या? इसे आप इस तरह समझिए, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ शेष भारत को पश्चिम बंगाल का एक छोटा और संकीर्ण हिस्सा आपस में जोड़ता है।
इस 20 से 22 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी कहते हैं। इस तरह भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह हिस्सा बेहद अहम है। इसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान, इसी से जुड़ा है तिब्बत और उस पर अवैध कब्जा जमाया हुआ चीन, और इसके एक तरफ है नेपाल। बिहार में पिछले 1 महीने के दौरान पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर मौजूद 3 अलग अलग जिलों में 3 तरह की घटनाएं हुई। बांका में जहां पिछले दिनों विस्फोट हुआ, वो जगह सिलीगुड़ी के चिकन नेक से करीब 305 किलोमीटर दूर है, जबकि पूर्णिया उस जगह से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है और किशनगंज के चिकन नेक से दूरी 105 किलोमीटर से भी कम है। तो क्या बांग्लादेश के आतंकी जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे भारत के चिकन रूट को डिस्टर्ब किया जा सके? आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो पिछले साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिए गए शर्जील इमाम के इस विवादित भाषण को जरा एक बार फिर ध्यान से सुनिए। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। CAA के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान JNU के छात्र शर्जील इमाम ने देश विरोधी बयान देते हुए पूर्वोत्तर भारत को भारत से जोड़ने वाले चिकन नेक को काटने की बात कही थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शर्जील इमाम ने पूर्वोत्तर भारत को तोड़ने की बात कही थी। तो क्या बिहार के अलग अलग जिलों में हो रहे ये घटनाएं उसी चिकन नेक को काटने की एक साजिश तो नहीं? अब सवाल है कि क्या वाकई ये घटनाएं भारत को तोड़ने की साजिश का हिस्सा हो सकती हैं? हिजबुल मुजाहिदीन और IM ये नेपाल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस करके दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल करके बिहार के अंदर सेफ जोन बना लिया है। मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और अब तो सारण तक के पहुंच चुके हैं और इनका झारखंड में भी लिंक हो चुका है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह से ये अपने आप को बिहार के अंदर हाइड आउट बनाकर भारत के किसी भी एरिया में कोई ऐसा नापाक हरकत कर सकते हैं जो बहुत ही बड़ा साजिश वाला हो सकता है। अगर बिहार में हो रही घटनाएं किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंक की साजिश का हिस्सा हैं, तो फिर आज नहीं तो कल हमारी सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों के इरादों का पता लगा ही लेंगी। भला ये बात कौन नहीं जानता कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों के किसी भी मंसूबे को ध्वस्त करने में हम पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। बांका से कुंदन कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।